बेटे ने बाप से कहा, मैं खिड़की के करीब खड़ा गाना गा रहा था तो किसी ने एक जूता फेंका। बाप ने कहा, ठीक है, एक गाना और गाओ ताकि दूसरे पैर का जूता भी आ जाए। एक लड़का एक गधे को कान से पकड़कर खींचता हुआ पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रहा था। पुलिस वालों को शरारत सूझी। एक सिपाही ने लड़के से कहा, अरे अपने भाई को कान से पकड़कर क्यों खींचे ले जा रहे हो? लड़के ने फौरन जवाब दिया, इसलिए कि ये कहीं पुलिस में भर्ती ना हो जाए। शराबियों की एक टोली रात गए शराब खाने के रास्ते में एक मकान के सामने ठहरे और एक शराबी उस मकान का दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाने लगा, अनवर भाई। ऊपर की मंजिल से एक खतून ने झांक कर देखा और पूछा, कौन है, क्या बात है? शराबी ने पूछा, क्या ये अनवर भाई का यही मकान है? जवाब मिला, हाँ यही है। क्यों, क्या बात है? शराबी ने झूमते हुए कहा, तो फिर नीचे तशरीफ लाएं और हम में से अनवर भाई को पहचान कर ले जाएं ताकि बाकी लोग अपने घरों को जा सकें। एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा, मेरे दोस्त की बीवी भाग गई और दूसरे दिन मेरा दोस्त भी भाग गया। दूसरा शख्स बोला, वो क्यों? पहला शख्स बोला, डरता था कहीं वो वापस ना आ जाए। एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, तुम्हारे घर में आग लग गई है, जल्दी चलो भागो। दूसरा आदमी इत्मीनान से बोला, मजाक ना करो, चाबियां तो मेरी जेब में हैं, घर में आग कैसे लग सकती है? मरीज बोला, डॉक्टर साहब मेरे दोनों कान बंद हो गए हैं, मैं सुन नहीं सकता। डॉक्टर बोला, आपकी उम्र कितनी है? मरीज बोला, 90 साल। डॉक्टर बोला, आपने बहुत कुछ सुन लिया, अब मजीद कुछ सुनने की जरूरत नहीं। एक जिद्दी बीवी ने अपने शौहर से कहा, तुम मेरी सुनते ही नहीं, अपनी कहे जा रहे हो, आखिर किसी दूसरे का मशवरा कबूल क्यों नहीं करते? शौहर ने जवाब दिया, नेक बख्त, शुक्र कर, अगर मैं दूसरों के मशवरे कबूल किया करता तो तुमसे मेरी शादी ना हुई होती। सहाफी बोला, आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? सियासतदान बोला, हम अवाम को शऊर दे रहे हैं। सहाफी बोला, और अवाम क्या कर रही है? सियासतदान बोला, हमें वोट दे रहे हैं। इंटरव्यू लेने वाला बोला, अगर तुम्हें चांद पर भेज दिया जाए तो क्या करोगे? पठान बोला, जी पहले अब्बू से इजाज़त लूँगा, फिर 2-4 सेल्फियाँ बनाऊँगा और वापस आ जाऊँगा। दोस्त बोला, यार मैं फेसबुक पर आई एम फीलिंग सैड लिखता हूँ तो कोई नहीं पूछता, खैर तो है। दूसरा दोस्त बोला, तू लिख, मुझे 10,000 एमरजेंसी चाहिए, देख फिर
कैसे सभी खैर खबर लेने आते हैं। दुल्हन बोली, मैं शादी के बाद भी अपनी मर्जी चलाऊंगी। दूल्हा बोला, कोई मसला नहीं, मैं भी शादी के बाद अपनी माँ के साथ रहूंगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उस्ताद बोला, चलो बच्चों दुआ मांगो कि अल्लाह हमें सब्र दे। बच्चा बोला, सर पहले चॉकलेट मांग लें, सब्र तो बाद में भी हो सकता है। गुड्डू ने अपने बाप से पूछा, मिस किसे कहते हैं? बाप ने जवाब दिया, जो घंटों लेक्चर देती है, डांटती है और कभी कभी कान भी मरोड़ देती है। गुड्डू ने कहा, समझ गया डैडी, मम्मी आपकी मिस है। ग्राहक बोला, आज के बाद अगर मेरा कुत्ता भी तुम्हारी दुकान पर आए तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी होगी। दुकानदार बोला, बहुत बेहतर जनाब, आपका कुत्ता आए तो मैं समझूंगा कि जनाब ही तशरीफ लाए हैं। बीवी बोली, आपने शादी से पहले कहा था कि मैं आपको जन्नत की हूर बना कर रखूंगा। शोहर बोला, हाँ तो मैंने कब कहा था कि मैं खुद फरिश्ता बन जाऊंगा। सिपाही सड़क पर पड़े हुए शराबी से बोला, यहाँ क्यों पड़ा है, अपने घर क्यों नहीं जाता? शराबी बोला, सारा शहर मेरे सामने घूम रहा है, मेरा घर आएगा तो जल्दी से उसमें दाखिल हो जाऊंगा। एक शख्स अपना रंगीन टीवी और वीसीआर उठाए समंदर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त मिला और उसने हैरानगी से पूछा, क्या माजरा है? वो बोला, खुदकुशी करने जा रहा हूँ और टीवी वीसीआर साथ लेकर डूबूंगा। मेरी बीवी मुझ पर ना सही इन चीजों की महरूमी का तो मातम करेगी।